वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है आयत रेक्टेंगल, जो आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी एक आयताकार शीट है जिसका क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीट का परिमाप क्या होगा। यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर शीट की लंबाई, शीट की लंबाई, शीट की लंबाई गुणे शीट की चौड़ाई। आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर होता है शीट की लंबाई गुणे शीट की चौड़ाई। क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल है वह 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो आप पहले शीट की लंबाई निकाल लीजिए। तो शीट की लंबाई, शीट की लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई आप कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर होता है शीट की लंबाई गुणे शीट की चौड़ाई। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल है वो 480 दिया है, बराबर शीट की लंबाई, शीट की लंबाई गुणे 12, 12 मतलब जो शीट की चौड़ाई है वह आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यानी 480 बराबर शीट की लंबाई गुणे 12। अब यहाँ 12 गुणा है, इस साइड आएगा तो आपका भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 480 अपान 12 इक्वल टू शीट की लंबाई, शीट की लंबाई। यानी 12 से काट देंगे तो 12 चौक 48, ये 0 है। यानी शीट की जो लंबाई है, आयताकार शीट की लंबाई, शीट की जो लंबाई है वो कितना आया 40 सेंटीमीटर। आयताकार शीट का जो लंबाई है वो हो गया 40 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है तो शीट का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो आयताकार शीट का, आयताकार शीट का परिमाप, आयताकार शीट का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयताकार शीट का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको हो गया 2, लंबाई कितना है आपका है 40 प्लस चौड़ाई कितना है 12। तो 2, 40 में 12 जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। तो 52 में 2 गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 104 सेंटीमीटर। आयत का जो परिमाप हो जाएगा वो आपका 104 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो शीट का परिमाप क्या होगा। यह हरियाणा टेट 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर शीट की लंबाई गुणे शीट की चौड़ाई। तो शीट का क्षेत्रफल 480 दिया हुआ है, तो आयताकार शीट के क्षेत्रफल नीचे 480 बराबर शीट की लंबाई गुणे शीट की चौड़ाई 12 दिया हुआ है। अब यहाँ गुणा है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 480 में 12 भाग देंगे तो 40 हो जाएगा। यानी शीट की लंबाई कितना हो गया 40 सेंटीमीटर।
आयताकार शीट का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई 40 आप निकाले हैं, चौड़ाई 12 निकाल दिया हुआ है। 40 में 12 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। 52 में 2 गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी आयताकार शीट का जो परिमाप है वह 104 सेंटीमीटर होगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको हरियाणा टेट 2014 में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब इसमें कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का क्या अनुपात होगा? यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। तो आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा आयताकार प्लॉट के परिमाप का अनुपात 1:3 दिया हुआ है। तो लंबाई बटे आयताकार जो प्लॉट है उसकी लंबाई तथा परिमाप, लंबाई तथा परिमाप इन दोनों का जो अनुपात दिया है वह आपको कितना दिया हुआ है? 1/3, यानी 1:3। आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है, यानी लंबाई और परिमाप का जो अनुपात है वह आपको कितना दिया हुआ है? 1/3। तो लंबाई को मान लीजिए आपका L है और परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई को L मान लीजिए, चौड़ाई को B मान लीजिए, बराबर हो गया आपका 1/3। तीसरे गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3L हो गया। इस साइड इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2L प्लस हो जाएगा 2B। 2L को इस साइड करेंगे तो 3L माइनस 2L इक्वल टू 2B, यानी L बराबर कितना हो गया? 2B। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात। तो लंबाई बटे चौड़ाई, यानी आयताकार जो प्लॉट है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। तो लंबाई आपको कितना है? 2B और चौड़ाई कितना है? B। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लंबाई बटे चौड़ाई यह बराबर हो जाएगा 2/1, यानी कितने का अनुपात हो जाएगा? 2:1। आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। यह आपका आंसर है। यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। फिर समझिए क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। तो लंबाई बटे परिमाप बराबर दिया 1/3। लंबाई को L से डिनोट किए, परिमाप बराबर था 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो चौड़ाई को B कर दिए, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर 1/3। तीसरे गुणा करेंगे 3L, इसका इसमें 2 करेंगे 2L प्लस 2B। 2L को इस साइड करेंगे 3L माइनस 2L इक्वल टू 2B, यानी L इक्वल टू 2B। अब उसके बाद कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का क्या अनुपात होगा? तो लंबाई बटे चौड़ाई, लंबाई आपका 2B है, 2B, चौड़ाई B है, तो 2B/B, B से B कैंसिल, तो 2 कितना हो जाएगा? 1, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हो जाएगा वह 2:1 होगा। यह आपका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का अनुपात क्या होगा? यह क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि एक मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। तो चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का अनुपात पूछ रहा है। चौड़ाई बटे लंबाई। तो चौड़ाई कितना आपका है? देखिए, चौड़ाई 60 मीटर है और लंबाई कितना है? 80 मीटर। तो 60 बटे 80। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8। यानी चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात आया वह कितना है? 3:4। 3:4। इनका जो अनुपात आया है, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वह 3:4 आया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का अनुपात क्या होगा? यह क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। तो चौड़ाई बटे लंबाई, चौड़ाई 60 मीटर है, लंबाई 80 मीटर है। 0 से 0 गया, 2 3 6, 2 चौके 8। 2 से काट देंगे, 6 को 3 बार कटेगा, 8 काटेंगे 4। तो चौड़ाई संबंधी लंबाई बराबर हो जाएगा 3:4। यह आपका आंसर होगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।